हेलो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग सीरीज के डे 5 में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के साथ एचटीएमएल के एलिमेंट्स पे क्या-क्या एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया है, लेट्स सपोज कि हेलो इंडिया H1 है मेरा। इस पे आईडी सेट कर देता हूँ मैं ELE1। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट और क्लोज स्क्रिप्ट। एक बटन ले लेता हूँ, बटन और बटन में टाइप ले लेता हूँ बटन। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो जो फॉर्म का सेशन है हमारा एचटीएमएल ट्रेनिंग सीरीज के अंदर, उसमें जाके क्या है आप देख सकते हो कि एलिमेंट क्या क्या होते हैं, फॉर्म के एलिमेंट क्या है। इसमें एक ऑन क्लिक मैंने लिया और ऑन क्लिक पे डेमो करके एक फंक्शन कॉल कराता हूँ और यहाँ इसमें फंक्शन डेमो इसकी बॉडी डिफाइन करता हूँ। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी सेट कर देता हूँ क्या, ELE1। गिवन एलिमेंट को एक्सेस किया। अब लेट्स सपोज कि मेरे को इसकी कंटेंट लेना है, इनसाइड जो कंटेंट है, तो एक्स डॉट इनर एचटीएमएल हमारी प्रॉपर्टी होती है, इनर एचटीएमएल। अब इसको एक्चुअली मैं क्या लेता हूँ, डिव लेता हूँ, H1 ना लेके इसको कर लेता हूँ, डिव लेता हूँ और डिव के अंदर एक स्पैन ले लेता हूँ। इंडिया को किस में लेता हूँ, स्पैन एलिमेंट वाले लेता हूँ। इसको मैंने ले लिया किसके अंदर, स्पैन के अंदर। तो इसको यहाँ पे H1 लगा देता हूँ और H1 को क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। मैं पेज को रन करता हूँ, ब्राउज़र में मेरा पेज रन हुआ, क्लिक पे क्लिक किया तो इसने कंटेंट दिया H1 हेलो इंडिया इंडिया स्पैन। मतलब इसने क्या किया कि कंटेंट के अंदर अगर एचटीएमएल एलिमेंट है तो उसको भी गेट किया और अगर टेक्स्ट है तो उसको भी गेट किया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक्स डॉट इनर टेक्स्ट, एक प्रॉपर्टी इसकी होती है इनर टेक्स्ट। आई थिंक ये टेक्स्ट का कैपिटल है, देख लेते हैं। इनर टेक्स्ट हेलो इंडिया। यहाँ क्या आया, उसने एचटीएमएल के जो एलिमेंट्स थे ना उनको स्किप कर दिया और केवल क्या किया, इसको कंटेंट को हमें प्रोवाइड कर दिया। तो बेसिकली जो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट जो है, इनके बीच जो मेजर डिफरेंस वो यही है कि इनर एचटीएमएल तो क्या करता है, गेट कंटेंट एज वेल एज एचटीएमएल एलिमेंट्स। व्हाट वी कैन से कि टेक्स्ट को और एचटीएमएल एलिमेंट्स को दोनों को गेट कर लेता है और ये क्या करता है, केवल टेक्स्ट को लेता है। अब लेट्स सपोज कि मैं एक ब्लैंक डिव लेता हूँ, डिव, और डिव को क्या किया, क्लोज किया और इसको आईडी देते हैं क्या, ELE2। और यहाँ पे एक फंक्शन सेट डिव टू कंटेंट बटन ले लिया है यहाँ पे और इसमें क्या है, डेमो1 फंक्शन कॉल बना देते हैं। अब डेमो1 में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मेरा डेमो1 है और डेमो1 के अंदर क्या है, ये एक्सेस किया एलिमेंट ELE2 को एक्सेस किया मैंने और एक्स डॉट इनर एचटीएमएल उसको सेट कर देते हैं और इनर एचटीएमएल के अंदर क्या है, H1 लेते हैं और H1 के अंदर क्या, हेलो इंडिया। अब डेमो1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको गेट कर रहा हूँ इसकी वैल्यू को, और डेमो2 के अंदर क्या कर रहा हूँ, इसमें वैल्यू सेट करने का काम। अभी क्या हुआ, जब मैं इस पर क्लिक किया तो यहाँ H2 आ गया, हेलो इंडिया मेरा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ इसमें ना, रेदर देन
इनर एस्टिमल यूज़ करने के मैं इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। अब इनर एस्टिमल के अंदर क्या हुआ, जो कंटेंट था उसको भी प्रेजेंट किया और जो एलिमेंट था मेरा उसको भी एग्जीक्यूट किया। अगर यहाँ पे इनर टेक्स्ट करते हैं तो ये क्या होएगा, यहाँ इसने क्या किया, जो आपका एलिमेंट था उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उसको रेंडर नहीं किया, उसको एज ए कंटेंट यहाँ पे शो करा दिया। तो जो मेजर डिफरेंस है इनर एस्टिमल और इनर टेक्स्ट के बीच में वो यही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लेट्स सपोज कि मेरे को किसी एलिमेंट की स्टाइलिंग चेंज करनी है ना, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कैसे कर सकता हूँ। इसमें बोलता हूँ एक्स डॉट स्टाइल डॉट कलर, और कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, इसको कंटेंट सेट किया और कलर क्या कर दिया, इसका रेड कर दिया। अब इसको मैं इनर एस्टिमल ही यूज़ कर लेता हूँ। इनर टेक्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर लेते हैं, ये इसका कलर आ गया। अब मैं इसका डॉट बैकग्राउंड BACK बैकग्राउंड कलर। अब सी एस एस की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड हाइफन कलर है। अगर जावास्क्रिप्ट में नेटिव वे में यूज़ करें तो कलर का जो सेकंड वर्ड है उसका क्या जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, पहला लेटर जो है। अब ये क्या करेगा, एक्चुअली यहाँ क्या हुआ, कलर को मैं क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ कि विजिबल हो जाए। बैकग्राउंड भी रेड कर दिया मैंने, उसका कलर भी रेड कर दिया। अब लेट्स सपोज कि मेरे को पैडिंग लगाना है, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, पैडिंग, और कितनी वैल्यू, 20 पिक्सल। तो यहाँ क्या होगा, उसको 20 पिक्सल, उसने बैकग्राउंड भी चेंज किया, टेक्स्ट कलर भी चेंज किया, उसको पैडिंग भी अप्लाई कर दिया। अब लेट्स सपोज कि मेरे को इसको टाइटल एट्रीब्यूट देना, डॉट टाइटल इज इक्वल टू हेलो। टाइटल में भी मैं हेलो इंडिया ही डाल देता हूँ। तो यहाँ क्या किया, मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, एलिमेंट्स को एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ क्या है, एक डिव है जो ये ली 1 ID है, एक डिव है जिसकी 2 ID है। जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ क्या हुआ, इसको टाइटल ऐड हो गया और यहाँ पे देखो हेलो इंडिया, इसको टाइटल ऐड हो गया। और उसके अंदर H2 जो है उसके कंटेंट के तौर पे भी आ गया। और यहाँ जो CSS प्रॉपर्टी इनलाइन ऐड होगी, जो हमने 3 प्रॉपर्टी लगाई थी, कलर, बैकग्राउंड और तीसरा क्या था, पैडिंग था। तो मेनली अगर यहाँ पे देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर के एस्टिमल को अलॉन्ग विद द टेक्स्ट गेट कर सकते हैं। अगर अकेला टेक्स्ट यूज गेट करना है तो यहाँ पे इनर टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कंटेंट को किसी एलिमेंट के कंटेंट को एज एस्टिमल, टेक्स्ट प्लस एस्टिमल दोनों रेंडर कराना है तो इनर एस्टिमल प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। अगर ओनली टेक्स्ट सेट कराना है तो इनर टेक्स्ट सेट कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इमेज लेता हूँ एक IMG SRC, और यहाँ पे मैंने 2 इमेज ली हुई है। ये 2 इमेजेस हैं मेरे पास, दोनों को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ। पिक बल्ब डॉट GIF, और यहाँ पे मैं 2 बटन लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ ऑन IMG, टेक्स्ट इसका दे देता हूँ ऑन, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट देता हूँ ऑफ, और इसका नाम देता हूँ क्या, ऑफ IMG। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल कराया, या एक ही फंक्शन यूज़ करता हूँ ऑन IMG के नाम से। इसमें आर्गुमेंट पास कर लेता हूँ बेसिकली ऑन IMG ऑन के टाइम पे जैसे वैल्यू 1 पास कर देता हूँ इस टाइम पे, और इस टाइम पे 0 पास कर देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि इफ़ IPT डबल इक्वल टू क्या है 1, उस टाइम पे हमें क्या करना है, इसको ID देते हैं, इसको IMG1, इसको क्या करते हैं, पहले एक्सेस करते हैं, लेट x इज इक्वल टू
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। इसको मैंने इसके आईडी के बिहाफ पे इमेज को एक्सेस किया और x डॉट एस आर सी मतलब उसका जो सोर्स पाथ है वो सेट करना है मेरे को। और वो क्या कर देता हूँ, अगर वैल्यू 1 है मतलब ऑन करना है मेरे को, और एल्स मैं क्या कर दूंगा, अगर उसकी वैल्यू 1 नहीं आई तो क्या आएगी, 0 आएगी। एक्स डॉट एस आर सी क्या सेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, बल्ब ऑफ जब वाला जो है ये सेट। तो कैसे बिहेव करेगा इसको देखते हैं। ये एक्चुअली क्या है, एस आर सी क्या है, एट्रीब्यूट है। तो पीछे भी हमने देखा है कि एट्रीब्यूट कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे टाइटल एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे ऐड किया था एक्चुअली यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कैसे एट्रीब्यूट की वैल्यू को जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑन का बटन है, अगर मैं इंस्पेक्ट में दिखाऊँ आपको तो यहाँ क्या है, इमेज है, और इमेज की वैल्यू क्या है, पिक ऑफ बल्ब ऑन डॉट जी आई एफ। जैसे मैं ऑफ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ कुछ तो हुआ है, ओपन एल्स क्या हुआ है, ओके यहाँ मैंने डॉट बाई मिस्टेक किया हुआ था। ऑफ पे क्लिक किया तो अगर यहाँ देखें तो इमेज का पाथ क्या हो गया, बल्ब ऑफ डॉट जी आई एफ। जब ऑन पे क्लिक करेंगे तो पाथ चेंज हो गया, बल्ब ऑन डॉट जी आई एफ। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली आपके जो इमेज का एस आर सी एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे। एक यूज़र, नॉर्मल यूज़र को क्या लग रहा है कि ऑन के क्लिक पे बल्ब ऑन हो रहा है और ऑफ के क्लिक पे बल्ब ऑफ हो रहा है। एक्चुअली यहाँ इस टास्क को अचीव करने के लिए इसने क्या किया है कि दो अलग अलग इमेजेस का यूज़ किया है, और उन इमेजेस के साथ क्या है उसका ऑफ और ऑन की स्टेज के बिहाफ पे उसका जो है इमेज का एस आर सी जो है एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू चेंज कर दे रहा है। तो ये तो हो गए नॉर्मल एचटीएमएल एलिमेंट्स। नॉन फॉर्म बोल सकते हैं कि जो नॉन फॉर्म एचटीएमएल एलिमेंट्स हैं उनके साथ इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी काम में आती है। अब लेट्स सपोज कि मैं बात करता हूँ इसका इनपुट का। जैसे इनपुट लिया मैंने और टाइप ले लिया उसका क्या, टेक्स्ट, आईडी दे दिया IPT1 और गेट फॉर्म इनपुट, और इसको एक फंक्शन कर लिया गेट फॉर्म डेटा, फंक्शन बना लेते हैं इसका। और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको जो बहुत ज़रूरी है आपको जानना। जैसे आपने क्या किया, लेट IPT1 ही नाम देते हैं, IPT1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और ये आईडी पास कर देंगे इसकी, और डॉट वैल्यू। और गेट फॉर्म डेटा के क्लिक पे मैं क्या करता हूँ, अलर्ट कराता हूँ इसको IPT1 की वैल्यू को। अब इनपुट क्या फॉर्म एलिमेंट है, तो मैंने बताया था कि नॉन फॉर्म एलिमेंट्स हैं जो, उनमें क्या काम में आएगा, इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट, और जो फॉर्म एलिमेंट्स है उसमें क्या काम में आएगा, वैल्यू। अब यहाँ क्या बिहेव हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है वो चीज़ देखते हैं। अब मैंने क्या किया, ये मेरा इनपुट बॉक्स है, इसमें मैंने अपना नाम डाला नवीन, और गेट फ्रॉम इनपुट देखें तो यहाँ वैल्यू क्या आई, ब्लैंक आई। मैंने नवीन कन्वर्ट साथ में डाला, दोबारा से क्लिक किया तो वैल्यू क्या आई, ब्लैंक आई। ऐसा क्यों हुआ कि आपने क्या किया, जब आप एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे ना उसी टाइम पे आपने उसकी वैल्यू भी गेट कर ली। अब ये क्या कर रहा है, जब आपका पेज लोड हो रहा है ना तो उस टाइम पे जो भी वैल्यू थी, अब लेट्स सपोज कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको वैल्यू एट्रीब्यूट के थ्रू वैल्यू देता हूँ। अब मैं यूज़र देता हूँ इसको वैल्यू, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए उसको यूज़र वैल्यू दिया, और जब ये यूज़र है मैंने यूज़र को चेंज करके क्या बना दिया, नवीन। अब गेट करोगे तो क्या आया, यूज़र ही आया। अगर मैं इसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ, सरनेम भी ऐड कर देता हूँ अपना, जैसे नवीन तनवर, और गेट फ्रॉम इनपुट पे क्लिक किया तो यूज़र ही आया। अब यहाँ से जो चैलेंज आया ना, वो चैलेंज क्या आया है कि जब आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, उसको उस टाइम पे स्पेशली पेज रेंडर के टाइम पे उसकी वैल्यू को गेट मत करो। रेदर देन आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपने जस्ट इसको एक्सेस कर लो यहाँ पे,
और अब अगर आप वैल्यू करोगे ना, डॉट वैल्यू करोगे, तो ये क्या होगा कि जिस टाइम पे आपका फंक्शन कॉल हो रहा है उस टाइम पे जो भी वैल्यू उसको गेट करके लाएगा। अगर जैसे अभी मैं देखूँ, जैसे यूज़र है, उसको यूज़र वन कर देता हूँ और गेट फ्रॉम करूँ, तो यहाँ वैल्यू क्या आई, यूज़र वन आई है। या यहाँ पे क्या कर दूँ, नवीन कर देता हूँ और यहाँ पे गेट फ्रॉम करूँ तो वैल्यू क्या आ गई, नवीन आ गई। सेम अगर आपको उसको वैल्यू सेट करनी है, जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, IPT2 करके एक और वेरिएबल, ओ सॉरी, इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ। तो मेरे को क्या करना है कि वन से उठा के टू में सेट करना है, तो IPT2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू IPT1 डॉट वैल्यू। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तो या तो इसने क्या किया, एक्सेस एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। यहाँ इस लाइन में क्या कर रहा है, गेट एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट वैल्यू। यहाँ क्या कर रहा है, सेट एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट वैल्यू बाय गेटिंग वैल्यू फ्रॉम अनदर एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट। तो ये यहाँ पे क्या किया, इसने इसकी वैल्यू को लिया, पहले अलर्ट कराया और बाद में IPT1 से वैल्यू उठा के किसको दे दी, IPT2 को दे दी। अगर यहाँ पे देखें हम इस पे, तो यहाँ इसमें यूज़र है, इसमें मैं क्या करता हूँ, ये यूज़र जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसको ब्लैंक कर देता हूँ टू वाले में। अब यहाँ क्या हुआ, जब जिसमें क्लिक किया तो वैल्यू यूज़र आ गई और इसने क्या किया, यूज़र से वन से उठा के टू को दे दिया। लेट्स सपोज में वन में क्या करता हूँ, नवीन सेट कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ क्या है, इसकी वैल्यू नवीन आ गई। अगर यहाँ पे मैं इंडिया डालता हूँ और गेट फ्रॉम इनपुट से क्लिक करता हूँ तो यहाँ इंडिया अलर्ट में भी आ गया और इनपुट एलिमेंट टू जो है उसमें भी सेट हो गया। तो ये डिफरेंट एक्शंस हैं जो कि हम कर सकते हैं किस पे, एचटीएमएल एलिमेंट्स पे। हम उसकी कंटेंट को या एचटीएमएल कोड्स को सेट और गेट कर सकते हैं। हम उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं या गेट भी कर सकते हैं। गेट कैसे, जैसे मान लो मेरे को इसका ये कराना है, अलर्ट कराना है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, अलर्ट एक्स डॉट SRC। तो अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ यहाँ पे और इस पर कौन से वाले बटन पे, ऑन पे क्लिक करूँ, जैसे ऑन पे क्लिक किया तो इसने क्या किया, मेरा इसका पाथ भी दे दिया, ठीक है, और ऑफ के टाइम पे ऑफ भी कर देगा और पाथ भी क्या दे दे रहा है, दे दे रहा है। तो ये SRC में उसका पाथ है। तो एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट और सेट कर सकते हैं, स्टाइलिंग को हम सेट कर सकते हैं, और होम एलिमेंट्स है जिसके लिए हम वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे वैल्यूज़ को गेट और सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि आगे जाके कमिंग जो सेशंस हैं या जो प्रोजेक्ट्स हम करेंगे नेटिव जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं। तो अगर दोस्तों, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।